सबसे पहले बात करते हैं बाजार में पसरे अतिक्रमण को लेकर के। आपको बता दें, अतिक्रमण को लेकर के आज रेढ़ी वाले नगर परिषद चेयरमैन के पास पहुंचे थे। इकट्ठे होकर के कई सारे रेढ़ी वाले थे जो बाजार में रेढ़ियां लगाते हैं, कि उनकी मांग थी कि आखिर वो रेढ़ी वाले बाजार से जाए तो कहां जाए, क्योंकि लगातार नगर परिषद रेढ़ियां उठा रही है बाजार से सुबह सवेरे। पहले भी हमने आपको दिखाया था, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन हम इस पर बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, पहले आप ये तस्वीर देखिए और एक हम आपको बयान सुना रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बयान सुनाते हैं, क्योंकि ये पार्षद महोदय का बयान है। इनका नाम है दिलीप माटा जी और ये पार्षद हैं, बाजार में पहुंचे थे इसी समस्या को लेकर के, क्योंकि जब रेढ़ी वाले गए और नगर परिषद चेयरमैन से मिलकर के वो आए, उसके बाद ये बाजार में पहुंचे हैं। पार्षद महोदय क्या कुछ कह रहे हैं, पहले एक बार सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं और उसके बाद हम आपको पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे। HR न्यूज आज यानी कि आपको विस्तार से दिखाएगा कि अतिक्रमण को लेकर के स्थिति है क्या, जो बाजार में चालान काटे जा रहे हैं उसको लेकर के क्या स्थिति है, और अतिक्रमण का कितना असर यानी कि नगर परिषद पर हुआ, कितनी कार्रवाई नगर परिषद कर रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले हम आपको इन पार्षद महोदय का एक बयान सुनाते हैं और फिर आप पूरी खबर आपको विस्तार से हम बताएंगे। पहले आप सुनिए ये बयान इनका। हम सामान उठा के ले जाएंगे और जुर्माना भी कटेगा और सामान नहीं मिलेगा वापस। पीली पट्टी लगने के बाद किसी ने गलत काम किया, अतिक्रमण से जबरदस्ती की, नहीं बख्शा जाएगा। बस हमारा ध्येय है अतिक्रमण को हटाना। प्रधान जी ने भेजा है कि माता जी। तो आपने सुना ये पार्षद महोदय का बयान। पार्षद महोदय बाजार के अंदर बाकायदा पहुंचे, रेडी वालों को बता रहे थे कि आपने जरा भी अगर जब पीली पट्टी डल जाएगी बाजार में, उसके बाद अगर अतिक्रमण किया तो आपके चालान काटे जाएंगे और रेडिया जब्त कर ली जाएगी, किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। ये सब यानी कि जो नगर परिषद की चेयरमैन है, प्रधान है, उनके निर्देश पर हो रहा है और बाकायदा रेडी वालों को निर्देश दिए। लेकिन जब HR न्यूज ने कैमरे पर यही बात जाननी चाहिए कि क्या निर्देश है, किस तरीके से है, थोड़ा खुलासा आप करें, तो पार्षद महोदय कुछ बता नहीं पाए और अपनी स्कूटी लेकर के वहां से चले गए। उसके बाद हमने रेडी वालों से बात की कि भाई ये पार्षद महोदय आए थे, क्या कुछ कह रहे हैं, तो वो किस तरीके से उन सवालों को घुमा गए और उन्होंने अपनी ही व्यथा बताई कि उन्हें तो अपनी रेडी लगाने के लिए जगह चाहिए, कौन पार्षद आता है क्या कहता है उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम आपको सुनाते हैं इन रेडी वालों की बातें, क्या कुछ ये कह रहे हैं। पहले एक बार आप इनको भी सुनिए। मेरा नाम शिवदयाल है। शिवदयाल जी, आप भी गए थे नगर परिषद में गए थे। हम वहाँ कह के आए, हमारी रोटी रोजी का सवाल है, हमारे को रोटी रोजी कमाने दिया जाए, हमारे साथ अन्याय ना करो, हम भी शहर के नागरिक हैं। अच्छा। हमने भी आप लोगों को वोट दिया है, ऐसी बात नहीं है। हम भी मतलब हमारे बच्चों को चोर डाकू वगैरह ना बनाओ। तो ये दिलीप माटा जी जो आए थे, ये तो ये कह रहे, बोले मेरे को चेयरमैन ने भेजा है। ऐसा है, ये ऐसा है, मैडम ने हमको यह आश्वासन दिया था कि भाई हम बाजार में देखेंगे, मौका देखेंगे, आपका भी देखेंगे, आपको उजाड़ेंगे नहीं, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। मैडम देखेंगी। हाँ, वैसे मैडम भी आएंगी, वो भी आएंगे, सारे आएंगे। जो ये दिलीप माटा जी ये तो वैसे क्यों भाग रहे हैं अभी? ये तो मेरे को इससे मालूम नहीं क्यों भाग रहे हैं, किसने मेरे को यहाँ तो एक भाई नाते हुए सौदा लेने के लिए रुक गए, तो कोई मैं ये थोड़ी कहूँगा तो आप सौदा मत लो। सौदा नहीं होता, आप सजेशन दे रहे हैं हमारे वीडियो में, कैमरे वो कुछ भी कहें। हाँ, तो वो तो ये तो कहेंगे कि भाई अंदर साइड में होके खड़ा होके रोटी। पार्षद को राइट है, मैं क्या ये राइट तो इनको भेज रखा है, चेयरमैन को तो है, चेयरमैन को भेजा है, तो चेयरमैन परिषद को है। आप देखो उनसे बात करिए, नगर परिषद चेयरमैन से बात करिए, उन्होंने इनको भेजा है या ना भेजा है। मैं तो हम यहाँ अपनी बात रख के आ गया और चेयरमैन साहब ने कह दिया भाई हम मौका देखेंगे, आप करेंगे, वो रोटी रोजी का इलाज करेंगे, आपको उजाड़ेंगे नहीं। अब देखो वो क्या करते हैं, वो आज आवे कल आवे, मैंने तो आपसे पहले भी कही थी, आज आवे कल आवे, कब आएंगे जब यही पूछ रहे हैं। ये पार्षद जी जो पंचायत आप वो भाईचारे के नाते आपको कहीं भाई पीछे करके खड़ा हो या वो करके हो, तो वो उसमें भाईचारे में तो आप भी कहोगे भाई। तो अब ये तो राइट का तो आपको मालूम, हमें तो अनपढ़ आदमी है, हमको तो यही ना मालूम हमारा राइट क्या है। अगर हमारा राइट हमको पता पड़ जाए तो ये इस तरह हमारे 5-5 हज़ार का चालान काट जाएंगे, बताएंगे ना आपको, चेयरमैन साहब बताएंगे, वो बताएंगे, मुझे क्या मालूम है। मैं वो तो ये कह रहा है, मेरे को इस मामले किसी के बारे में नहीं पता। मैंने जो अब आपके बात आई बताइए, वो चेयरमैन साहब के गए थे, हम अपनी दुआई करके आए, रोटी रोजी की दुआई करके आए। रोटी रोजी की कह के आए कि भाई हमारी रोटी रोजी हमारी कमाओ। माटा जी आए, जब हम आए थे ना तो यहाँ खड़े थे वो
सामान ले रहे थे। सलाह बताते नू कर लो। वो ये कह रहे थे भाई जैसे आप थोड़ी थोड़ी है ना सब पीछे करके लगा लो, आपका भी फायदा है, ना आपका नुकसान होगा ना हमारा नुकसान होगा। किसी ने ऑथराइज किया? नहीं, किसी ने नहीं, किसको नगर परिषद ने किसी ने भी नहीं करा। वो ये कह रहे थे लेटर दिखाया आपको ना, किसी हमारे कोई बात ही नहीं हुई। वो ये कह रहे थे भाई अपने जायज खड़े रहो, तुमको भी तंग नहीं होगा, हम भी तंग नहीं होंगे, बस ये बात हुई। तो इसलिए कह रहे थे कि रोड नहीं रुकना चाहिए, हम इस पक्ष में है, रोड नहीं रुकेगा। बाकी हमें रोजी रोटी तो चाहिए। 60 साल के हो गए, 2 बच्ची हैं, एक बच्ची पाई जाए उसको कहाँ मैं किसी को जहर दे दूंगा, अपने आप को खा लूँगा, उनको दे दूँ। अब मेरे को तो रेडी लगाने का हक है। तो आपने सुना रेडी वालों को भी। अब हम आपको लेके चलते हैं चेयरमैन के पास, क्योंकि जब से चेयरमैन बनी है चुनाव में इन्होंने सबसे पहले वादा किया था कि बाजार से अतिक्रमण हटेगा, बाजार से अवैध निर्माण हटेगा, बाजार में सुविधाएं होंगी, सौंदर्यकरण बाजार का होगा। ये सब चुनावी वादे हुए थे और उसी को लेकर के लगातार HR न्यूज छोटे छोटे मुद्दे नगर परिषद के उठा रहा है। चाहे सीवर के ढक्कन का मुद्दा हो, चाहे रेडियो का मुद्दा हो, चाहे अवैध निर्माण का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे HR न्यूज लगातार उठा रहा है और वो कहीं ना कहीं नगर परिषद के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आपको बताएं परेशान हो रही है नगर परिषद, क्योंकि वादे बहुत सारे कर दिए और इस बार सीधे तौर पर चेयरमैन चुनी गई है, तो जाहिर है जवाबदेही कहीं ना कहीं ज़्यादा बनती है। तो उसी को लेकर के नगर परिषद जो है चेयरमैन ने निर्देश दिए हुए हैं चालान काटने के अतिक्रमणकारियों के चालान काटे जाएं, बाजार से रेडिया उठाई जाए। और यानी कि जो डिवाइडर लगाए गए, HR न्यूज़ ने पिछले दिनों आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से HR न्यूज़ की खबर का जो असर हुआ, फिर बाजार के अंदर डिवाइडर लगे, लेकिन वो मामला फिर ठंडे बस्ते में पड़ गया। उस पर भी हमने आज नगर परिषद की जो चेयरमैन है पूनम यादव, उनसे हमने बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको विस्तार से सुनवाएंगे। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं नगर परिषद के लिए कहीं ना कहीं जो है बाजार का अतिक्रमण है वो परेशानी पैदा किए हुए है, क्योंकि नगर परिषद के पास कोई भी व्यवस्था बनाने का जरिया नहीं है कि आखिर इन समस्याओं से लड़ा कैसे जाए। रोड मैप उनके पास फिलहाल अभी कोई तैयार नहीं है। हालांकि चेयरमैन कह रही है कि सब चीज़ें चल रही है, पाइपलाइन के अंदर है, उन पे काम किया जाएगा, लेकिन वो काम कब होगा उन्होंने कहा जब होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन कई सारी चीज़ें हैं, चाहे बाजार के नालों की सफाई हो, चाहे आपको बताए पीली पट्टी की बात हो, लाइटों की बात हो, अवैध निर्माण की बात हो, और जो सीवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं उनकी बात हो, आवारा पशुओं की बात हो, तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं जो नगर परिषद को यानी कि पसोपेश में डाले हुए हैं। नगर परिषद समझ नहीं पा रही है कि आखिर इतनी सारी चुनौतियों से लड़ा कैसे जाए, क्योंकि चुनौतियां बहुत बड़ी है। चुनाव में वादे कर दिए बड़े बड़े और जिनको अब निभाना कहीं ना कहीं चुनौती है। आपको बता दें पिछले दिनों यानी कि वाइस चेयरमैन को लेकर के कितनी जद्दोजहद रही और 2 केंद्रीय मंत्रियों के दखल के बाद यानी कि हस्तक्षेप के बाद भी यानी कि निर्विरोध भाजपा का यानी कि वाइस चेयरमैन नहीं चुना गया। ये भी हमने आपको रविवार को दिखाया था किस तरीके से महज 18 वोटों से ही जो है वो वाइस चेयरमैन बन पाया और जो प्रतिद्वंदी था उनको भी 14 वोट मिले। तो यानी कि 4 वोट का सिर्फ सफर फासला रह गया और 4 वोट के फासले से ही जो है वाइस चेयरमैन बन पाया। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कितनी चुनौतियां नगर परिषद के सामने है। काफ़ी सारी चुनौतियां है क्योंकि दावे बहुत सारे कर दिए और काम अभी ज़मीनी स्तर पे हो नहीं पा रहा है कि जितना जो होना चाहिए था वो स्थिति अभी नज़र नहीं आ रही है। बाजार की स्थिति आपको बताएं फिलहाल अभी जस की तस बनी हुई है। बाजार में कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई हो। आपको बताएं पिछले दिनों हमने दिखाया था डिवाइडरों का यानी कि बाजार के अंदर रखे गए, उनका भी काम अधर में रोक दिया गया। उसको लेकर के भी आज हमने बातचीत की तो सीधा चेयरमैन ने कहा है कि जितनी बाजार में ज़रूरत थी उतने डिवाइडर लगा दिए गए हैं। इसके बाद जो और बाजार है उसमें अलग प्रकार की व्यवस्था की जाएगी अतिक्रमण से निपटने के लिए। हमने सवाल किया कि आखिर चालान कितने काटे गए हैं बाजार के अंदर, लगातार 5-5 हज़ार रुपये की जैसी बातें हो रही है कि चालान काटे जा रहे हैं, तो कितने चालान काटे हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनको अभी इस बात की जानकारी नहीं है। हाँ, निर्देश उन्होंने दिए हुए हैं चालान काटने के, लेकिन अभी उन्होंने अधिकारियों से इस बारे में कोई जानकारी नहीं ली है कि कितने रुपए के चालान अब तक कट चुके। अब हम आपको जो चेयरमैन हैं उनका बयान सुनाते हैं कि आखिर वो क्या कह रही है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो एक बार अब हम आपको चेयरमैन का बयान सुनाते हैं, फिर उसके बाद और हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये समस्याओं का हल होगा कैसे, क्या कोई रोड मैप तैयार है नगर परिषद के पास
या नहीं है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। रेडी वाले आए आपके पास, क्या कुछ समस्या लेकर के आए हैं? रेडी वालों के लिए जगह देख रहे हैं, बहुत जल्द उस समस्या का समाधान करेंगे और उनको उचित जगह पे जगह दी जाएगी ताकि अव्यवस्थित ना हो बाजार, भीड़ भड़ाक ना हो। इसके लिए हम बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं। ऐसा कुछ आपने अथराइज किया क्या दली माता जी को? नहीं, वो वार्ड मेंबर हैं उधर के, तो अपने हिसाब से वो देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मतलब सही तरीके से बताएंगे। जहाँ भी रेडियो के लिए सही जगह, जैसे उन्होंने बताया भी फ़िलहाल के लिए जो तिकोना पार्क है उसके आसपास लगा लीजिए। बीच बाज़ार में रेडियो से बहुत ज़्यादा लोगों को आने जाने में हर तरह से असुविधा होती है, तो इसीलिए उनको थोड़ा समझाने गए हैं। टाइम लगेगा लेकिन उनको सही जगह दी जाएगी। आपको नहीं लगता है नगर परिषद के स्वयं चेयरमैन को पार्षदों को साथ लेकर के एक साथ चलना चाहिए था? उसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आए थे, सबको समझा दिया गया था। एक बाजार के अंदर जितने भी सीवर के चैम्बर के ढक्कन हैं वो टूटे पड़े हैं। देखना आप गोकल बाजार में जब जाएंगे, रेलवे रोड पे तमाम जगह उनको व्यवस्था लेने को लेकर के, क्या नालों की सफाई को लेकर के, फुटपाथ को, पट्टी को लेकर के सब जगह कार्रवाई चल रही है। अपने हिसाब से सब कामों पे ध्यान दिया जा रहा है, कर रहे हैं, समय लगेगा हर चीज़ पे। तो ये कितने का अब तक चालान वगैरह काटे गए हैं? मैं यहाँ पर सीट पर बैठी हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, कोई जानकारी नहीं। 10-15 दिन में जैसे रेडियो उठाई गई है, चालान काटे गए हैं, कितने चालान कटे हैं अभी तक? अभी कुछ नहीं पता लगाया मैंने। अच्छा, आपकी नॉलेज भी नहीं है कितने चालान कटे हैं, कितने रुपए के चालान अब तक कटे हैं? अभी पूछा नहीं है, पूछूंगी तो पता लग जाएगा। अभी नहीं पूछा है। तो आज क्या नहीं पूछा, पहले का भी नहीं पता? पहले का भी नहीं पूछा। कट रहे हैं चालान, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता कितने अभी चल रहा है कार्रवाई। ऑर्डर से ही चल रही है, लेकिन ऑर्डर दिया हुआ है इसलिए कार्रवाई चल रही है। जैसा आपको पता ही है, हमारे एजेंडे में सबसे पहले अतिक्रमण को ख़त्म करना है, तो उसकी शुरुआत तो की जाएगी। लोगों को पहले 500,000 के चालान काटते थे, तो जैसे लोग नहीं मान रहे थे रेडी वाले, आपको पता है ये सब चीज़ें, तो इसलिए अब थोड़ा ज़्यादा चालान किया है, शायद मान जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, रेडी वालों के लिए भी जगह चिन्हित करके देंगे, उसके लिए हम गंभीरता से सोच रहे हैं, बहुत जल्दी समाधान हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग अभी भी नहीं माने हैं। फोटोग्राफी करके, वीडियोग्राफी करके उनके चालान काटेंगे। डिवाइडर का काम क्यों रोक दिया गया दोबारा से? जितनी ज़रूरत थी उतने डिवाइडर लगाए गए हैं। पूरे बाज़ार में हम डिवाइडर नहीं लगाएंगे, उससे ट्रैफिक में असुविधा होगी। तो हमें पता है कि कितने कहाँ पर लगाने चाहिए, उसी हिसाब से डिवाइडर टिकाए गए हैं। आपने गोकल बाजार में लगा दिया, सेम उतना ही चौड़ा मार्केट घंटेश्वर मंदिर के सामने भी है, उधर हमने कुछ हो सकता था, कुछ और प्लानिंग सोची है, आपको वक्त आने में पता लग जाएगा। या कोई दिक्कत है, कोई डिवाइडर है नहीं है? नहीं, डिवाइडर काफ़ी हैं, पड़े हुए हैं, लेकिन हमने कोई और प्लानिंग सोची है, वक्त आने पर आप लोगों को पता लग जाएगी। एक मैडम, लोगों ने एक खंड फालतू बना रखा है। बजाजा बाजार हो, जितने भी बाजार हो, तमाम जगह अवैध निर्माण लोगों ने दशकों से किया हुआ है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि पुरानी जो सब्जी मंडी, गुड़ बाजार, एक खंड फालतू वहाँ बना हुआ है, क्या उसकी भी कोई पैमाइश वगैरह कराएंगे? सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रही है कार्रवाई, धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी, कराएगी, बिल्कुल सब चीज़ें होंगी। तो आपने सुना चेयरमैन जो नगर परिषद की है पूनम यादव, उनका हमने आपको बयान सुनाया। तो स्थिति हम आपको बता रहे थे, बाजार में जस की तस बनी हुई है। रेडियो की संख्या आपको बता दें, न केवल बाजार के अंदर, शहर के हर गली मोहल्ले चौराहे में आज रेडियो की स्थिति ये है कि आपको रेडिया ही रेडिया नजर आने लग जाएगी। जहाँ भी आप जाएंगे, चाहे आउटर में चले जाएं, चाहे रिहायशी क्षेत्रों में चले जाएं, चाहे किसी गली मोहल्ले में चला जाए, आज जिसको जहाँ देखे रेडिया लगा दो, खोखा लगा दो, जहाँ मन में आए अपना डेरा डाल दो। तो ये स्थिति शहर की यानी कि है, जिसको लेकर के शहर पूरी तरह से अतिक्रमण की गिरफ्त में फंसा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी, यानी कि जब लोगों के पास काम धंधा नहीं है तो जिसको जहां मन में आया उसने बाहर अपने तखत लगा दिया। यही स्थिति कमोबेश बाजार की है, जो HR न्यूज़ लगातार दिखा रहा था कि लोगों ने किस तरीके से अपनी अपनी दुकानों के बाहर रेडिया और फड़ लगवा करके मोटा किराया वो वसूल रहे हैं। तो उसमें भी कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं। हालांकि जब से नगर परिषद कार्रवाई कर रही है, रेडिया यानी कि तखत हटे तो रेडिया आई, और रेडिया हटी तो फोल्डिंग आए, और फोल्डिंग हटे तो फिर वो यानी कि ज़मीन पर तक यानी कि बैठ गए हैं। तो यानी कि मानने को तैयार नहीं, वो भी जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उनके लिए भी कहीं ना कहीं रोटी रोजी फुटपाथ पर ही सामान लगा करके बेचने की स्थिति जो आई है इस वक्त, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण है अतिक्रमण का। तो शहर भर में आप कहीं भी चले जाइए, जिसको जहां मन में आया उसने वहां आप देखेंगे तस्वीर, तो जिसके जहां मन में आया उसी ने वहां अपने रेडी लगा ली, तखत डाल लिया, डेरा डाल लिया, जिसके जहां अपना पंडाल लगा करके सामान बेचने लग गया। तो ये स्थिति कमोबेश है। और इसका सबसे बड़ा जो जानकार बता रहे हैं कि वो है बेरोजगारी, यानी कि लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक मद्दी और जो काम धंधा जो आया है उसको लेकर के तमाम लोग
यानी कि फुटपाथ पे सामान बेचने लग गए हैं, या गली मोहल्लों में रेडिया। आप गांव में चले जाइए, वहाँ भी कमोबेश यही स्थिति है कि आपको आज गांव के अगर अंदर हम लेके चलें तो गांव की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से वहाँ भी आज गांव में कोई खाट बेच रहा है, कोई चद्दर बेच रहा है। तो इस तरीके की स्थिति गांव में बेरोजगारी ने कहीं ना कहीं पैदा कर दी है। यही वजह है कि आज शहर में जाड़ फैल गया है, यानी कि कोई सड़क के बाहर सामान लगा के बेच रहा है, कोई फुटपाथ पे बेच रहा है, कोई खोखो में बेच रहा है। और ये चुनौतियां कहीं ना कहीं नगर परिषद के लिए, प्रशासन के लिए बड़ी है कि आखिर इन समस्याओं से निपटे कैसे। क्योंकि बयान आपको हमने सुनाए तमाम लोगों के, समस्या बड़ी है और बहुत पुरानी समस्या है। पिछले दिनों भी जब हमने चेयरमैन से बात की थी, उन्होंने कहा था 30 साल पुरानी समस्या है, इससे कैसे निपटा जाएगा। तो जाहिर है इसके लिए बड़ा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, बड़ी प्लानिंग इन लोगों को करनी पड़ेगी। आबादी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, समस्या का हल हो नहीं पा रहा है, बाजार से आम आदमी का निकलना मुश्किल हो गया है। सर्कुलर रोड की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से सर्कुलर रोड की स्थिति है, यानी कि सर्कुलर रोड पर भी लोग जो है फुटपाथ, जो नाले के ऊपर फुटपाथ बने थे उनको कब्जा लिया लोगों ने, वहाँ पर भी वो लोग सामान लगा करके बेचते हैं। तो सारे शहर में, मॉडल टाउन की हमने आपको स्थिति दिखाई थी, तमाम शहर के किसी भी बाजार में आप चले जाइए, कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। आखिर इस स्थिति से निपटा कैसे जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल इतना ही, फिर आपको लेके आएंगे कोई नया मुद्दा, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।